फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पे जिसका नाम है लर्न पंजाबी विद मंजीत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ कुछ वर्ड्स को लेके। लेकिन आज की जो वीडियो है वो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं निर्भय सिंह राव। उन्होंने कुछ वर्ड्स जानना चाहते थे कि इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो वो वर्ड्स कुछ ज़्यादा थे, उसको मैसेज में किसी को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज की ये वीडियो मैंने उन्हीं सारे शब्द पे बनाई हो और कुछ दो चार वर्ड्स मैंने और उसमें ऐड किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो वर्ड्स उनके लिए मायने रखते हैं वो औरों की भी हेल्प करेंगे तो इसको सीखने में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू। तो फ्रेंड्स, आज के जो वर्ड हैं तो वो आप देख सकते हैं कि कौन सा है। सबसे पहले है रीझां। रीझां, अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो उमंगों या फिर उम्मीद। उम्मीद के लिए हम ये वर्ड पंजाबी में यूज करते हैं। लाइक मुझे उम्मीद है कि मैं जिंदगी में कुछ करूंगा। और या फिर इसी वर्ड को हम पंजाबी में इसके साथ बना सकते हैं कि मेरी रीझ है मैं जिंदगी विच कुछ करा। या फिर मेरिया बहुत सारिया रीझां ने, मीन्स मेरी बहुत सारी उम्मीदें हैं जिंदगी से, तो मेरिया जिंदगी तो बहुत सारिया रीझां हैं। या मैं अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूँ, उम्मीदों को पूरा करना चाहता हूँ, मैं अपनी रीझां नू पूरा करना चाहता हूँ। तो ये हुआ रीझां वर्ड का मतलब। नेक्स्ट है पतंदरा। पतंदरा जो वर्ड है वो मेल के लिए यूज होता है और इसका मतलब है जो कोई सियाना मीन्स समझदार इंसान होता है उसके लिए यूज होता है। लेकिन पंजाबी लोग कॉमन किसी को भी जब बात करते टाइम यूज कर लेते हैं ये कि आपको ये बात समझ नहीं आई तो हम पंजाबी में ये वर्ड साथ में यूज करके बोल देते हैं, पतंदरा तेनू गल समझ नहीं आई। तो मीन्स एक्चुअल में पतंदरा का मीनिंग होता है एक समझदार स्मार्ट इंसान। लेकिन पंजाबी लोग इसका कॉमन एक हो सकता है कि जो समझदार ना हो उसको भी बातचीत में यूज कर लेते हैं। लेकिन ये किसी को संबोधन करते टाइम पहले वर्ड बोला जाता है, लेकिन हमेशा नहीं बोलते। कुछ लोगों को आदत होती है ये वर्ड बोलने की और वो यूज करते हैं कि पतंदरा तेनू गल समझ नहीं आई, तो पतंदरा। ये हम यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि समझदार या स्मार्ट इंसान के लिए ये एक्चुअल में वर्ड बना है तो उन लोगों के लिए यूज होता है। लेकिन कॉमनली लोग यूज करते हैं बिना, जो समझदार नहीं भी है उसको भी कई बार बोल देते हैं कि पतंदरा आप तू ये काम कदों करेगा, मीन्स ये काम आप कब करोगे। नेक्स्ट है जवाक। जवाक का मतलब होता है बच्चा। छोटे बच्चे को हम जवाक शब्द के साथ भी बुलाते हैं। छोटे नहीं, छोटा, सॉरी, छोटा बच्चा। लाइक गली में छोटा बच्चा खेल रहा है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि गली विच छोटा जवाक खेल रहा है। गली विच जवाक खेल रहा है। या फिर बच्चों ने बहुत शोर मचाया हुआ है तो हम यूज करेंगे जवाका ने। अभी हिंदी में होता है बच्चा, बच्चे या फिर बच्चों, तो पंजाबी में बन जाता है जवाक, जवाका। जवाका ने बहुत रौला पाया होया है। अभी शोर के लिए हम रौला वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है टोआ। टोआ का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढे के लिए हम कहीं पे जैसे कोई गड्ढा बना हुआ है हम बोलते हैं, हम इसी वर्ड को ले लेंगे साथ में कि गड्ढे में एक बच्चा गिर गया तो हम यूज करेंगे। नॉर्मली जब एक है कोई गड्ढा उसको हम बोलते हैं टोआ, लेकिन जब उसमें कुछ कोई चीज, कोई एक्टिविटी हुई तब हम बोलेंगे टोए। टोआ का बन गया टोए। टोए विच बच्चा या फिर जवाक। टोए विच जवाक डिग गया है तो हिंदी में था गड्ढे में बच्चा गिर गया है तो उसका बनेगा टोए विच जवाक डिग गया है या गिर गया है। नेक्स्ट वर्ड है खुसरे। खुसरे। खुसरे का मतलब होता है जो किन्नर होते हैं
किन्नर को पंजाबी में खुसरे बोला जाता है। जैसे किसी के घर बच्चा होने पर किन्नर खुशी मनाने आते हैं, तो हम उसको बोलेंगे किसी दे बच्चा होने दी खुशी विच खुसरे खुशी मनाउण आउंदे हन। या फिर किसी दे घर बच्चा होने ते, लड़का होने ते या मुंडा होने ते खुसरे खुशी मनाउण आउंदे हन। मनाने के लिए हम यूज करेंगे मनाउण। नेक्स्ट वर्ड है वड्डना। वड्डना का मतलब होता है किसी चीज को काटना। जैसे उसने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, तो हम उसके लिए यूज करेंगे उसने बहुत सारे रुखा नू वड दिता। काट दिया, वड दिता। इसी तरह काटना, वड्डना। हमें वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, तो हम यूज करेंगे सानू रुखा नू नहीं वड्डना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हनेरा। हनेरा का मतलब होता है, हनेरा के लिए हम यूज करते हैं जो हिंदी में वर्ड, वो होता है अंधेरा। अंधेरा, रात का जो अंधेरा होता है उसी को हम हनेरा बोलते हैं। या फिर हनेरा के लिए ही थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर देते हैं, वो बोलते हैं नेरा। तो जैसे अंधेरा हो गया है घर चलो, हनेरा हो गया है घर चलो। हनेरा हो गया है घर चलो। नेक्स्ट है चानन। चानन, चानन का मतलब होता है रोशनी। चानन का मतलब होता है रोशनी। जैसे हम बोलते हैं कि मुझे रोशनी में रहना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो हम बोलेंगे मैनू चानन विच रहना ज्यादा चंगा नहीं लगता। या फिर आजकल सब घर रोशनियों से भरे हुए हैं, क्योंकि दिवाली थी तो हम बोल सकते हैं कि आजकल सब घर रोशनियों से भरे हुए थे, तो हम बोलेंगे आजकल सारे घर चानन नाल भरे हुए सी। भरे हुए, भरे हुए। नेक्स्ट है लारा। लारा का मतलब होता है झांसा। किसी को लारा लगाना पंजाबी में बोला जाता है, और उसके लिए हिंदी में होता है झांसा, कि मुझे झांसे में मत रखना। तो हम बोलेंगे मैनू लारे विच ना रखना। मैनू लारे विच ना रखना। तो ये थे कुछ वर्ड्स, और इसके अलावा एक वर्ड और था, वो था हंस हंस कमली होना। हंस हंस कमली होना। ये कई बार सॉन्ग्स वगैरह में यूज होता है वर्ड, या फिर डायलॉग्स आ जाते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जब हंस हंस, कमली का मतलब होता है जब हम मेंटली हिल जाते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम खुशी के मारे जो इंसान की एक कंडीशन बन जाती है उसको बोल रहे हैं हंस हंस कमली होना। जब इंसान बहुत खुशी में होता है तो वो बिल्कुल एक ऐसी कंडीशन में पहुंच जाता है जहां पे उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब हमें समझ आना बंद हो जाता है तो उसी कंडीशन को बोलते हैं कमला होना। तो जैसे वो लड़की गाना सुनकर या फिर मेरी बात सुनकर हंस हंस कमली हो गई, मीन्स वो कुड़ी मेरी गल सुन के हंस हंस कमली हो गई। मीन्स उसे मेरी बात इतनी फनी लगी कि वो हंस हंस कमली हो गई। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ वर्ड्स जिनका मैंने आपको उनका मतलब भी बताया क्या है, और उनके साथ हमने सेंटेंसेस भी बनाए, ताकि ये वर्ड्स आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। ये आपका काम है इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का, ताकि और लोग इससे अपना फायदा उठा सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।